नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म आप घर बैठे कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करके दिखाऊंगा, जो कि 14 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और 17 जून तक आपके यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको UP-SSC.gov.in की वेबसाइट पे आना होगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं भी आपको मेन पॉइंट यहाँ पे आपको पढ़ के बता दूंगा अभी। और यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फ़ोटो और हस्ताक्षर आपको जो अपलोड करना है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और 70% भाग आपके चेहरे से आच्छादित होना चाहिए और फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये शुल्क दिखा रहे हैं कि समान, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए कितना है। और यहाँ पे आयु सीमा आप देख सकते होंगे 18 से 40 वर्ष के लिए है और 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और यहाँ पे ये परीक्षा का पैटर्न है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे पूरा इन्होंने क्लियर कर दिया है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको आना पड़ेगा सबसे पहले UP-SSC की मेन वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको आने के बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने देख सकते होंगे पेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि 14 तारीख से स्टार्ट है, 17 जून लास्ट डेट है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ सकते हैं और जो वो आया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, आप उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, उसके नीचे आप आएंगे तो आप यहाँ देख सकते होंगे, यहाँ पे आपको मिनिमम एज 18 दिखा रहा है और मैक्सिमम एज 40 दिखा रहा है। और साइड में आपको यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन 10th पास मांगी गई है। अभी मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे हाई स्कूल यहाँ पे मैंडेटरी है और इंटरमीडिएट आपने किया हुआ तो आप उसकी भी जानकारी भर सकते हैं। आपने जैसे ग्रेजुएशन किया हुआ है और मास्टर्स किया हुआ है तो आप उसकी भी यहाँ पे जानकारी अपने हिसाब से भर सकते हैं। और ये तो हो गया, चलिए ग्रेजुएशन और ये सब था एजुकेशन से रिलेटेड। अब मैं आपको बताऊंगा आपको फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ पे आप आएंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के इस पर। यहाँ पे आने के बाद आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिखाई देगा। आपको रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस को ध्यान से यहाँ पे पढ़ लेना है, एक एक जानकारी को कि यहाँ पे क्या कैसे क्या बता रहा है। और मेरी वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप आएंगे, नीचे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आप आई एक्सेप्ट करेंगे। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे हैज़ द कैंडिडेट प्रीवियसली अप्लाइड फॉर PET पे आप बाई चांस पहले पेट दे चुके हैं तो आप अपने रोल नंबर से भी कर सकते हैं, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उससे। और बाई चांस आपने नहीं किया है तो आप नो कर देंगे और बाई चांस किया है तो येस करेंगे। येस करने के बाद आप प्रोसीड पे यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। जैसे करेंगे तो देखिए आप यहाँ से योर पेट रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे, पढ़ सकते होंगे यूज़र इंस्ट्रक्शन में ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा ये दी गई हुई है, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना करना है और पूरा पंजीकरण कर सकते हैं। और आपको फ़ोटो नया लगाना होगा और सिग्नेचर भी आपको बल्कि नया अपलोड करना होगा। और फिर यहाँ पे आप नो करेंगे। मैं आपको पूरा फॉर्म भरना सिखा रहा हूँ तो इसीलिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया रजिस्ट्रेशन मैं उनके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे नो करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको कैंडिडेट नेम पूछेगा तो आपको अपना मार्कशीट 10th की मार्कशीट में जैसा आपका नाम है आपको वैसे अपने नाम लिखना है, पापा का नाम और मम्मी का नाम लिखना है, हूबहू वैसे ही नाम लिखना है, आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे जैसे मैं अपने फादर का नाम लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको उसी तरीके से अपने माता का नाम लिखना है, जो कि आपकी 10th की मार्कशीट में होगा, आपको वो लिखना है। वो लिखने के बाद आना है, आपको यहाँ पे बताना है आप डोमिसाइल उत्तर प्रदेश के हैं कि नहीं है। बाई चांस येस आप हैं तो येस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। नो करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आप कौन से स्टेट से हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा आप नहीं है तो फिर कौन से, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, कौन से स्टेट्स हैं, उत्तराखंड कहाँ से, आप फिर कौन से ज़िला आपका लगता है, अल्मोड़ा जो भी लगता हो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अपनी कैटेगरी जनरली रखेंगे क्योंकि अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट होंगे। और बाई चांस आप यूपी से फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको येस कर देंगे। यहाँ पे आप जैसे ही येस करेंगे तो आपसे फिर अदर स्टेट ये सब नहीं पूछेगा। फिर यहाँ से आपसे अदर डिटेल्स पूछे।
तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे आप देख सकते होंगे फ्रीडम फाइटर के लिए जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का, तो आप बाई चांस उससे रिलेटेड हैं तो यस करेंगे, बाई चांस आप उससे नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। फिर आपसे यहाँ पूछेगा एक्स सर्विसमैन, बाई चांस आप उत्तर प्रदेश में एक्स सर्विसमैन में जॉब करते थे तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। बाई चांस आप करते थे तो आई एम एक्स सर्विसमैन ऑफ उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे। आप बताएंगे कि आपने कितने महीने जॉब की है और आपका क्या मंथ कब ज्वाइनिंग हुई और कब आपने वहाँ पे जॉब को छोड़ा है। नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे सीधा सा। फिर यहाँ पे आप पीएच कैंडिडेट के लिए है तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि यस या नो करके, बाई चांस यस है तो फिर आप अपने ही बताएंगे कि आपको क्या क्या दिक्कत थी यहाँ पे, तो उसी हिसाब से आपको नो यस कर लेना है। बाई चांस आप पीएच कैंडिडेट है तो, और बाई चांस आप पीएच कैंडिडेट नहीं है तो आपको चुप्पे चाप वहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देना है और फिर इसके बाद आगे बढ़ जाना है। और जिनका बाई चांस सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो अपना यहाँ पे यस कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा आप स्किल प्लेयर है फ्रॉम उत्तर प्रदेश से है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। नो पे क्लिक कर देंगे और बाई चांस आप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। आप बताएंगे आप कौन सी कैटेगरी के प्लेयर हैं, ए बी सी, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आप अपना होम स्टेट का जो कि है उसका चयन करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश से आप भर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश ही होगा, अपने ऊपर भरा होगा। फिर आप अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताएंगे आप कौन से ज़िले से हैं। फिर आपको अपनी कैटेगरी बतानी होगी, आप जनरल, एसटी, ओबीसी जो भी हैं आप वो आप बताएंगे। बाई चांस आप जनरल हैं तो आपसे ईडब्ल्यूएस के बारे में पूछेगा कि आप ईडब्ल्यूएस है कि नहीं, आपका सर्टिफिकेट बाई चांस बना हुआ है तो आप ईडब्ल्यूएस से ज़रूर फॉर्म भरें। तो यहाँ पे देख सकते होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देख सकते होंगे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यहाँ पे पूछ रहा है ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे बाई चांस बना हुआ है फॉर्म तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप ऊपर देख सकते होंगे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो ये दिया गया नोट, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे इसके बाद आपको आना है आगे, फिर इसको आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को बताना है कि आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है। तो जो भी हो आप उसको अपने जो मार्कशीट में दी गई हो उसी हिसाब से भरिएगा, कोई भी गलत डेट ऑफ बर्थ मत भरिएगा क्योंकि आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर दिक्कत आता है। आप फिर अपना जेंडर बताएंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी भरनी है जो भी आपकी हो, और फिर आर यू मैरिड, यस या नो जो भी हो आप भर सकते हैं। नो हो तो नो, यस हैं तो यस, बाई चांस आपने नहीं की शादी तो नो कर देंगे आप। तो यहाँ पे आप अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भर सकते हैं। आप बाई चांस कहीं जॉब नहीं करना है तो नॉट एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप आएंगे आर यू क्लियरिंग एज रिलैक्सेशन, बाई चांस आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यस करेंगे। फिर आप बताएंगे आपको किस बिहाफ पे चाहिए, गवर्नमेंट ऑर्डर पे चाहिए, कोर्ट ऑर्डर पे चाहिए, कोई बाई चांस आपके पास कोर्ट ऑर्डर है ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे एनी अदर रीज़न में कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे सब अपना पूरा बताना होगा और यहाँ पे गैजेटेड और नंबर भी डालना पड़ेगा नोटिफिकेशन का जो भी आपको यहाँ पे मिला होगा एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड नहीं है तो आप नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आप आएंगे बेसिक एकेडमिक डिटेल्स में आपसे पूछेगा हाई स्कूल, तो यहाँ पे हाई स्कूल आप बताएंगे आपने कौन से बोर्ड से किया हुआ है। जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश से मैं जिस स्टूडेंट का बना उसने किया हुआ है तो मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश का फॉर्म मतलब डाला है। और फिर यहाँ पे आप ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, अपना रोल नंबर बताएंगे, फिर सिस्टम बताएंगे आपकी क्या परसेंटेज चलती है। फिर यहाँ पे आप अपनी परसेंटेज को फिल करेंगे। बाई चांस आपने इंटरमीडिएट नहीं किया तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बाई चांस किया तो इस पर टिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट ऑप्शन में आपको बताना पड़ेगा आपने इंटरमीडिएट ऑप्शन किस बोर्ड से किया हुआ है। बाई चांस आपने फिर यूपी से किया हुआ है तो यूपी से भर देंगे। और यहाँ पर आप अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स को फिल करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप फिल करेंगे उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे फिर इंटरमीडिएट का डाटा फिल करना होगा। जैसे आपने उसके हिसाब से 10th का फिल किया है वैसे ही आपको इंटरमीडिएट का भी फिल करना होगा। यहाँ पे जैसे मैंने इंटरमीडिएट भी जिस स्टूडेंट का भर रहा हूँ उसने भी उत्तर प्रदेश से बोर्ड अपना किया हुआ है स्टेट बोर्ड से, तो आप वहाँ पर अपना स्टेट बोर्ड चूज़ कर लीजिएगा। बाई चांस CBSE से किए हैं तो आप CBSE का ऑप्शन चूज़ करेंगे। फिर यहाँ से आपसे ग्रेजुएशन की डिटेल्स मांगेगा तो आपने बाई चांस यहाँ से विश्वविद्यालय की आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यस करेंगे, नहीं किया तो आप नो कर देंगे। बाई चांस किया तो आपको यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम वो सब डालना होगा, कॉलेज का नेम, और फिर यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट, रोल नंबर जो भी है आपको वो डालना होगा, और परसेंटेज और ग्रेड सिस्टम जो चलता होगा आपको अपने मार्क्स यहाँ पे डालने होंगे। इसी तरीके के फिर आपने जो मास्टर्स डिग्री की होगी तो बाई चांस की है तो आप उसको भी यस डिटेल करके भर सकते हैं, नहीं किए तो नो करेंगे। फिर कैप्चा वेरिफिकेशन डालने के बाद आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा डाटा फिल होगा जो कि आपने डाटा भरा हुआ है, आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्रॉस करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा जो कि आपके फ़ोन और जीमेल में भेज दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आना है क्लिक हर टू प्रोसीड फॉर फोटो के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे सेकंड स्टेप फ़ोटो का आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कितनी विड्थ और हाइट मांगी गई है, उसी हिसाब से आपको अपनी फ़ोटो करनी है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो के सिग्नेचर के नीचे आपको हिंदी में अपना नाम भी लिखना है, जैसा कि यहाँ पे राम अवतार लिखा हुआ है सेम टू सेम, वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको साइन करके यहाँ पे अपलोड करना है। साइन अपलोड करने के बाद आप आगे आएंगे तो आपके सामने साइन, सिग्नेचर और आपकी डिटेल्स यहाँ पे भरी दिखाई देंगी। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप ट्यूटोरियल आर्मी में 2 साल बाई चांस आपने वहाँ पे सेवाएं दी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और आप एनसीसी कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, वरना आप नो कर देंगे बाई चांस आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो। फिर यहाँ पे एड्रेस डिटेल में आएंगे आप। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे भरना होगा जहाँ पे आपका जो आधार कार्ड में पड़ा होगा, तो वो यहाँ पे आप भरेंगे। नेम आप भर सकते हैं परमानेंट एड्रेस में जो नेम आपके घर में माता पिता का जिससे जो चलता है वो भर सकते हैं। फिर हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज आपका जो होगा वो भरना है आपको, जैसे जो आपका मोहल्ला लगता होगा वो भरना होगा। फिर सिटी आपको नीचे भरनी होगी आके। फिर सिटी को भरने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपकी सिटी रहे वो आप भर सकते हैं। स्टेट आप देख सकते होंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश ही दिखाई देगा, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया है तो यहाँ पे हमें उत्तर प्रदेश ही दिखाई देगा। और फिर उसके बाद आपको नीचे आना है, एक मिनट थोड़ा सा मैं लिख लूँ। फिर यहाँ पे आना है आपको, डिस्ट्रिक्ट नेम अपना, आपका जो डिस्ट्रिक्ट आप उसे चूज़ करेंगे। आप यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे। फिर यहाँ पे ऊपर आपको साइड में कॉरेस्पेंडेंट एड्रेस पूछेगा, इससे होता है मेलिंग एड्रेस जहाँ पे इस समय आप रह रहे होंगे। पत्राचार का करंट एड्रेस होता है, बाई चांस तो आप किराए पे रह रहे हो तो आप उसका भी दे सकते हैं यहाँ पे। और बाई चांस दोनों सेम है तो आप ऊपर सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो दोनों सेम पे क्लिक हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे आना है, ये तीनों चीज़ें अपने आप यहाँ पे क्लिक होंगी। आपको बस आई एक्सेप्ट अबाउट डिस्क्रिप्शन पे आके यस कर देना है। यस करने के बाद आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, कैप्चा को फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके लिए देखिए फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फीस पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है क्लिक हर टू पे द रिक्वायर्ड फीस, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने जनरल का फॉर्म भरा हूँ इसलिए 185 फीस मांग रहा है। आप बाई चांस OBC और SC ST का भरेंगे तो उसमें थोड़ी सी छूट है। तो आप फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे गेटवे दिखाई देगा, आप जिससे चाहें उससे पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। मैं यहाँ UPI पे ऑप्शन पे क्लिक किया, UPI QR पे मैंने क्लिक किया। UPI QR पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने पे नाउ पे क्लिक करूँगा मेरे सामने QR खुल जाएगा और मैं यहाँ अभी आपको सामने पेमेंट भी करके दिखाऊँगा। यहाँ पर मैं पेमेंट कर रहा हूँ और ये मेरी पेमेंट डन हो गई है। और पेमेंट होने के बाद ये देख सकते होंगे डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म नीचे आ चुका है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा। प्रिंट होने के बाद आप अपना फॉर्म को यहाँ पे देख सकते होंगे और आप बिल्कुल सही डिटेल भरिएगा, गलत डिटेल मत भरिएगा। नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।